अगर आप भी वंडर कर रहे हो कि आपकी लाइफ आपकी डिज़ायर के पूरे हो जाने के बाद कैसी होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। अभी तक आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी, जितने भी वीडियोस देखे होंगे, जितने भी पॉडकास्ट सुने होंगे, जितनी भी टेक्निक्स प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, सब में सिर्फ एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, और वो है कि आपको अपनी लाइफ ऐसे जीनी है जैसे वो चीज़ पूरी हो चुकी है। एंड आप फैदम नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग मेजर नहीं कर पा रहा कि वो लाइफ होगी कैसी। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि जब मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो मैं लाइफ जीऊँगा कैसे। राइट। सो आप हर बार ये क्वेश्चन पूछते हो कि यार हर एक बंदा अपने वीडियो में यही बोलता है, लिव इन दी एंड, लिव इन दी एंड, लिव इन दी एंड। बट लिव इन दी एंड है क्या? कैसे रहना है उस डिज़ायर के बिना, उसको ये मान के कि वो हो चुका है? अगर आप यही क्वेश्चन सोच रहे थे तो आप बहुत सही चैनल पे आए हो। अब आप बोलोगे ईशा पॉइंट पे आओ सीधा। मैं बोलती हूँ ओके, आपकी लाइफ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। जैसे आप अभी पूरा दिन सोचते हो, हाँ, अगर आप सैड और डिप्रेस्ड हो तो आप हैप्पी एंड कंटेंट हो सकते हो। आप नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना शुरू कर सकते हो, और हो सकता है आप सोचो ही ना। बट आपकी लाइफ में ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आएंगे कि अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अगर मेरा एसपी मेरी लाइफ में आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा उस पे इम्पोर्टेंस प्लेस किया हुआ है कि उन सबको ऐसा लगता है कि अगर उनकी शादी एसपी के साथ हो गई, या वो इतना मनी कमाना शुरू कर देते हैं इसी पॉइंट से, तो वो सोचते हैं कि वो कहीं और होंगे इस दुनिया में, वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वो किसी और स्टेट में होंगे, वो कुछ और कर रहे होंगे। राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कुछ और कर रहे होंगे, तो मैं बहुत सारे क्लाइंट से पूछती हूँ आप ऐसा क्या कर रहे होंगे, तो वो बोलते हैं ईशा मैं ना गोवा में बैठा हूँगा एक शैक में, जहाँ पे ना मैं कोकोनट वाटर पी रहा हूँगा और उसके ऊपर एक एम्ब्रेला वाला स्ट्रॉ होगा। एंड वही मेरा यू नो विजुअलाइजेशन है, जो सिग्निफाई करता है कि मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ, जो मैं इतना वेकेशन अफोर्ड कर पा रहा हूँ। राइट। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप वो सीन विजुअलाइज भी कर सकते हो, आप उसे अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप गोवा में बैठे हो, या आप हवाई में बैठे हो, या आप मालदीव्स में बैठे हो, जहाँ बैठे हो। ठीक है, आप यूरोप घूम रहे हो, आप उसे अपनी विजुअलाइजेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट आओगे तो आप प्रेजेंट में ही रहोगे, तो आप यहीं, आप गोवा 1-2 महीने के लिए जा सकते हो, आप यूरोप 1 महीने के लिए जा सकते हो, बट आना तो आपने इधर ही है ना, जहाँ पे अभी आप हो, प्रेजेंट में। आना तो यही है, और कहीं जा नहीं सकते आप, क्योंकि प्रेजेंट ही है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाँ, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि लाइफ कैसी होगी आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर हैविंग अ डिज़ायर, वो क्या एक्सपीरियंस होगा, मैं उनको एक बहुत छोटा और सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ आपकी ये फिंगर पे एक सुई से प्रिक लग जाए, आपको एक निडल का प्रिक लग जाए और आपका यहाँ पे ब्लड आ जाए। राइट। या आपके हाथ पे एक कट लग जाए, ठीक है, और ब्लड आ जाए। राइट। अब क्या आप उस कट को या उस प्रिक को सारा दिन बैठ के अफर्म करते हो? अब क्या आप सारा दिन वरी करते हो कि यार ये भरा नहीं ज़ख़म, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ? क्या आप ऐसे सोचते हो? नहीं। हम सोचते हैं कि यार ये तो ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब वी गिव टाइम टू हील, बट हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और मीनवाइल हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हम अपना डेली चोर्स कर रहे होते हैं। राइट। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं। राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईशा जब मैं मनी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तब तो मेरा डेली रूटीन ही अलग होगा। मैं बोलती हूँ हाँ,
लेकिन अगर आप इस असमंजस में फंसे हुए हो कि 3D और 4D के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, 3D में जो ज़रूरी है करते रहो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरी 3D में मुझे नहीं चाहिए, तो आप 4D में ऐसा सोच सकते हो, यार मेरा जॉब बदल चुका है, अब मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, या मैं इतना मनी कमाता हूँ और मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे काम करता हूँ, एंड आई एम सो थैंकफुल, एंड आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल। मतलब आप एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब जहाँ तक बात आ जाती है लाइफ की, तो वो बहुत सिंपल है। आपकी लाइफ जैसी अभी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, बट विदाउट थिंकिंग, विदाउट उस डिज़ायर के बारे में सोचना। आप जैसे चल रहे हो, अगर आपकी लाइफ में से आपकी डिज़ायर ही निकाल दो अभी, ठीक है, जैसे आपकी एसपी या आपका मनी, आपका वेट लॉस, वेट गेन, अगर ये डिज़ायर आपके पास होती ही नहीं तो आप अपनी लाइफ कैसे जीते? अगर ये डिज़ायर ही नहीं होती आपके अंदर, आप कैसे अपनी लाइफ जीते? आप का जो मन करता आप वो करते, जो ज़रूरी काम है वो भी करते, बट अगर आपकी लाइफ में से आपकी डिज़ायर ही निकाल दी जाए तो आप अपनी लाइफ होल्ड पे कभी नहीं रखते। जो मन में आता वो करते, बिना सोच के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, आपका जो मन करता वो करते। बिल्कुल वैसे ही आपको आपकी लाइफ जीनी है। दिस इज़ हाउ यू लिव इन द एंड। कि वो डिज़ायर ख़त्म हो गई है, जैसे आपकी वो डिज़ायर थी ही नहीं कभी, क्योंकि आपने उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही बिना रुके अपनी लाइफ को जीना है, जो आपका मन करता है करना है। जैसे कल ही मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे एक व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहिए, एंड मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी ओपन किया है जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरी डेली लाइफ को देख सकते हो। बहुत पर्सनल और इंटीमेट मोमेंट्स होंगे वो मेरे मेरे व्यूअर्स के साथ। ये रहा मेरा चैनल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या था? ये इंस्पायर्ड एक्शन था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई शुड डू इट, एंड मैंने वो किया क्योंकि मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था। आई एम लिविंग माई लाइफ, जैसे मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। जब हमारी कोई डिज़ायर नहीं होती, हम कितना केयर फ्री रहते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मतलब ऑब्जर्वेंट होते हैं, छोटी चीज़ों को लेके, और हम थैंकफुल भी होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने रहना है। जब आप सुबह एक टाइम विजुअलाइज कर लेते हो या अफर्म कर लेते हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो, वो 20-30 मिनट्स जो भी आप सुबह करते हो, वो पूरे प्रेजेंट माइंड के साथ अगर आप कर रहे हो, और पूरा दिन आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच भी नहीं रहे, क्योंकि आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो वो है ही नहीं, वो हो चुकी है, तो आप अपनी लाइफ प्रेजेंट में ही जियोगे। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हो, तो आपकी डिज़ायर पूरी हो जाने के बाद आप इसी चाय या कॉफ़ी पे आओगे राइट, क्योंकि आप अभी यहाँ हो। तो आते आप प्रेजेंट में ही। आपको सिर्फ ये वहम है कि अगर वो डिज़ायर पूरी हो जाती मैं कहीं और होता। हाँ, देयर आर मोमेंट्स कि हम 3D में उसके एविडेंसेस देख सकते हैं, बट अभी आप आओगे प्रेजेंट में ही। सो इफ़ यू आस्क मी, ईशा, हाउ वुड आई लिव माई लाइफ अगर मेरी डिज़ायर पूरी हो जाती, तो मैं आपको बोलती हूँ एक वर्ड में, केयर फ्री। आप डिज़ायर के बारे में सोचते ही नहीं, और आपका जो मन करता आप वो करते। आप रोकते नहीं अपने आप को। जैसे बहुत सारे लोग वेट लॉस पे होते हैं ना, तो दे आर लाइक कि ये कपड़े मैं तब पहनूंगा जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे, बिना उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, आपका जो मन करता है वो पहन के चुपचाप चले जाते हो, और आप सोचते भी नहीं उसके बारे में। वैसे ही मनी, अगर आप ऐसी किसी जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मनी ठीक है बट जॉब ठीक नहीं है, या कुछ भी है, तो आप अगर सुबह फॉर्म या विजुअलाइज करके जाते हो ऑफिस कि ठीक है, आई हैव वेरी गुड जॉब, ये है वो है, एंड थ्रू आउट द डे आप सिर्फ काम पे फोकस्ड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिकॉज आप अपनी अवेयरनेस में हो, आप प्रेजेंस में हो, यू नो। और उस टाइम पे अगर आपको ट्रिगर आता भी है, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि आई नो माई लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, माई सबकॉन्शियस इज़ हेल्पिंग मी, माई अवेयरनेस इज़ हेल्पिंग मी, द हायर सेल्फ इन मी इज़ हेल्पिंग मी। मतलब वो फेथ के साथ अगर आप पूरा दिन निकालते हो, कॉन्फिडेंस तो आपको खुद आ जाएगा। खुद आप यहाँ पे एक चैनल खोल के बैठ जाओगे कि सी आई एम ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन कोच। सो दैट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ पे आता है? हाउ यू लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। और आप रहोगे ही ऐसे जैसे आपकी वो डिज़ायर है ही नहीं।
सोचो अगर आपके दिमाग में जो इस टाइम पे सबसे बड़ी टेंशन है, अगर मैं आपको बोलूँ वो आपसे मैंने निकाल के दूर कर दिया आपसे, आपके दिमाग में है ही नहीं वो बात, तो आप क्या सोचते इस टाइम पे, आप क्या करते? अगर वो चीज़ है ही नहीं, वो पर्सन जिसके बारे में आप इतना तड़प रहे हो या वो जॉब जिसके लिए आप इतना चिंतित हो रहे हो, अगर वो मैं आपके दिमाग में से निकाल दूँ अभी, तो आप क्या सोचते, क्या करते? अभी प्रेजेंट में वही करना है, हर बार वही करना है, सिंपल। एंड जैसे हमारे हाथ का एक घाव भर जाता है, एक वो प्रिक भर जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस, हमारी हायर सेल्फ, हमारा क्रिएटर, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जो भी है, वैसे ही अगर हम बिना सोचे उस पर बिना कोई थॉट दिए अपनी लाइफ जीते जाएंगे तो वो चीज़ें भी सामने आती जाती हैं। जैसे हमें हाथ पे कट लगने पे फेथ होता ना कि ये ठीक हो जाएगा, सोचिए खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये हो जाएगा, बिकॉज समथिंग इज़ इन मी विच इज़ हीलिंग माई बॉडी कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल वैसे ही देयर इज़ समथिंग इन मी जिसे मैं जो भी कहता हूँ या कहती हूँ वो सच हो जाता है। दैट फेथ एंड दैट अथॉरिटी के साथ यू कैन से योर डिज़ायर्स एंड लिव लाइफ एज इफ वो आपके दिमाग में है ही नहीं, एंड डू वट एवर यू लाइक टू डू वट एवर यू लाइक टू डू। आई एम गिविंग यू फुल परमिशन टू डू। अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना मैंने कल ऑफिस नहीं जाना, मुझे गोवा के ट्रिप पे जाना है, जाओ। अगर तुम्हारा मन, पता नहीं ये मेरे मुंह से आज क्यों ऐसे बात निकल रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स गोवा जाने का सोच रहे हैं, तभी मेरे दिमाग में आ रहा है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक झलक मिली हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी आफ्टर योर डिज़ायर इज़ कम्प्लीट, विच इज़ लाइक आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते भी नहीं, एंड यू विल बी लिविंग योर लाइफ लाइक, अगर आपके दिमाग से वो बात अभी मैं निकाल दूँ तो आपका जो भी मन करता ना, हर एक मोमेंट टू मोमेंट आपका जो भी मन करता वो करते वही करना है। सो आई नो ये वीडियो थोड़ा स्पॉन्टेनियस था, एंड ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक्चुअल में, क्योंकि सारा खेल इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप पूरा दिन कैसे निकालते हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अफर्म करना या विजुअलाइज करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे हो थ्रू आउट द डे देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, एंड अगर आप ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, you can join my members only. There are various benefits. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव जूम कॉल इवेंट, लाइव स्क्रिप्टिंग मैंने करवाई है अपने मेंबर्स ओनली को, एंड साथ में बैठ के उनकी स्क्रिप्टिंग सुनी है, हम सब ने एक दूसरे की स्क्रिप्टिंग सुनी है। हाउ ऑसम इज़ दैट, कितना मज़ा आता है। सीरियसली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सबके कमेंट्स मुझे मेल्स आए थे कि मैम आई एम फीलिंग सो ग्रेट आफ्टर लाइव स्क्रिप्टिंग सेशन। सेकेंड, मैंने वहाँ पे एक 30 डेज़ मेंबर्स का चैलेंज पोस्ट किया है कि आइडल रूटीन कैसी होनी चाहिए वाइल मैनिफेस्टिंग, एंड देर आर पीपल हु आर डूइंग इट। पीपल आर ऑन डे 11, 12 एंड दे आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग कि अच्छा आज मेरा ऐसे चल रहा है, आज मेरा ऐसे चल रहा है, एंड यू नो द कम्युनिटी इज़ बिल्डिंग देयर, सो गो अहेड एंड जॉइन इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉ ऑफ अजम्पशन का कंटेंट। जिस भी इंसान ने वो वीडियोस पढ़ लिए एक बार, जिस भी इंसान ने उन वीडियोस को समझ के अप्लाई कर दिया, उसको कभी भी मैनिफेस्टेशन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देर आर पीपल, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आई हैव व्यूअर्स जिन्होंने सिर्फ मेंबर्स ओनली का कंटेंट देखा एंड दे हैव मैनिफेस्टेड देयर ड्रीम्स। मुझे हर रोज़ मेल्स आते हैं, मुझे हर रोज़ वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, मैम हमने ये मैनिफेस्ट किया, मैम दिस वाज अ वेरी ग्रेट मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अस। कुछ तो है ना ऐसा जो वो लोग कर पा रहे हैं जो हम लोग नहीं समझ पाए अभी तक। कुछ तो होता है उन लोगों में और हम में फ़र्क, जब सामने वाला बहुत आसानी से 3-4 दिन अफर्म करता है और पूरा दिन मस्त रहता है और उसकी डिज़ायर सच हो जाती है, और हम यहाँ पे 24 घंटे अफर्म कर रहे हैं, जप रहे हैं माला, बट नहीं हो रहा। कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है। सोचो आपके सामने आपका ट्रिगर और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल वैसे ही मेरे मेंबर्स ओनली ने जब मेरा कंटेंट देखा, तब से वो अपनी लाइफ ऐसे फेयरलेस मोड पे जी रहे हैं। सो गो अहेड एंड जॉइन माई मेंबर्स ओनली, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है, क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा ज्वाइन कर लेना, राइट। सो एनीवेज आई विल बी डूइंग अ लाइव स्क्रिप्टिंग सेशन सून अगैन, सो गो अहेड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट पर्सनल कोचिंग, ईशा आई वॉन्ट पर्सनल कोचिंग, सो दिस इज़ माई मेल,
You can connect with me by just saying one line here that I want one on one manifestation coaching from you. So I hope this video was helpful. That's all for today. Keep on watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye.